सर पिछले साल 8 जुलाई को खान साहब की तरफ से पैगाम आया था कि 5 अगस्त 2025 को शुक्रिया का जी, बहुत नुक्ता अरूज होगा। जहांगीर भाई यही तकब्बुर नहीं है तो क्या है? ये देखो ये सवाल के जवाब जहांगीर भाई मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ। लोग समझते हैं मैं कोई छोटी बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में एक ट्रक और 20,000 लोग छोटा अमल है। जो मैं तकाजा कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ वो ये है कि 25 करोड़ लोग अपने घरों से बाहर निकले। पूरा मुल्क इस वक्त मुझे महकूम नज़र आता है। तो ये बात उस बात से कहीं बड़ी बात है। ये 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, इसमें ये शुरुआत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम अब उस नहज पे खड़ी है और बिल्कुल हकाइक को देख रही है कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। यहाँ माशी अबतरी है, यहाँ सियासी अबतरी है, यहाँ दहशत गर्दी उरूज पे है, यहाँ रियासत का जबर उरूज पे है। तो लोग अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। देखिए ये सवाल भी हो रहा है, मैं मकाला पढ़ रहा था, बैनुल अक़वामी जरीदों में ये लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान कब फटेगा। बांग्लादेश हो चुका, हमें भारत में आसार नज़र आ रहे हैं, नेपाल हो चुका। जितना जबर और तशद्दुद इस वक्त पाकिस्तान में है, जितनी महरूमी इस वक्त पाकिस्तान में है, वो शायद इस पूरे खित्ते में कहीं और नहीं है। सर की मुलाकात मुमकिन है, लेकिन क्या वो इम्कानात भी अब जो है नज़र नहीं आ रहे? उसके आसार की मुलाकात अब हो देखिए जाएगी, वो जो बात बातें चल रही थी 2-3 हफ्ते पहले थी, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो गौहर साहब बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जो रवैया यहाँ में नज़र आ रहा है उससे तो नहीं लगता कि नौरीन आपा की भी मुलाकात होगी। को मुज़ाकरात बैकडोर में हैं या चल रहे थे कुछ दिन पहले? या देखिए इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये निज़ाम जिस जहनी कैफियत से दो चार है वो आपको आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रही है। यहाँ एक किस्म का मुझे नहीं पता क्या तकब्बुर है, लेकिन इस वक्त बात मैं नहीं समझता कोई मानी खेज हो सकती है। राय साहब, इससे पहले हमने देखा कि जो भी बात करते थे पीटीआई क़यादत से, तो वो कहते थे खान साहब ने जो मैंडेट दिया वो अचकज़ई साहब को दिया है। अब हम देख रहे हैं कि इस 5 अगस्त के हवाले से आप लोग कह रहे हैं कि हम तहरीक का ऐलान करेंगे, आप डेट दे दिए, तो क्या महमूद अचकज़ई साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल उनसे मुशावरत जारी है, ऐसी कोई बात नहीं। वो किसी चीज़ से ऐलान तो उन्होंने करना था ना। नहीं, पीटीआई अपना ऐलान खुद कर सकती है। अल्लामा नासिर साहब, अचकज़ई साहब, बल्कि अभी मेरी मीटिंग है अल्लामा नासिर से जिसके लिए मैं इजाज़त दूंगा। मुझे यहाँ आने में 2 घंटे ताख़ीर हुई, मुझे रोके रखा। यही कह रहे थे कि देखिए तो उनकी तरफ से ठीक है ना, गो अहेड है ना, उनको कोई इस बात नहीं, बिल्कुल वो हमारे साथ हैं। अल्लामा नासिर, अचकज़ई साहब बिल्कुल वो कह चुके हैं कि अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमें बिल्कुल अपनी आवाज़ उठानी होगी और हर सतह पे उठानी होगी, सड़कों पे भी, ऐवानों में भी, अदालतों में। तो हम मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने गो हेड दे दी है अचकज़ई साहब ने कि आप करें? कोई बंदिश नहीं है उनसे। मेरी आज अभी मुलाकात 1 घंटे में अल्लामा नासिर से है। उसके बाद आज शाम मुझे तवक्को है कि अचकज़ई साहब कोयटा से वापस आएंगे। कुछ दिनों से कोयटा थे, तो आज शाम में मेरी कोशिश होगी कि उनसे भी मुलाकात हो, लेकिन उनकी जानिब से कोई बंदिश और नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन बोर्ड हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि उनके वो भी आपके साथ इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए वो उस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त हम अपनी बात सिर्फ कर रहे हैं और मैं बार बार ये कहता हूँ पार्टी की मुलाकातें हुई हैं उनसे कोई? जी माजी में तो हुई हैं और माजी करीब में भी हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, माजी करीब में भी हुई हैं, लेकिन कोई बाकायदा उनके साथ इस वक्त कोई हमारा ऐसा नहीं है कि कोई मायदा हो कि उन्होंने हमारे साथ चलना है या हमारी तहरीक का हिस्सा बनना है। लेकिन ये बात किसी वक्त भी हो सकती है। उसूल की सतह पे अगर हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, मुल्क में अवाम की हुक्मरानी की, वोट की शफाफियत की बात करते हैं, उस पे अगर वो हमारे साथ चलना चाहें तो ये बात हो सकती है। राय साहब, आप बार बार ये कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होता कि भाई एक ट्रक होगा और उसके पीछे अवाम होगी, तो अब की बार तो ये कहा जा रहा है कि ट्रक होगा और अवाम पीछे होगी। नहीं, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं। मैं उसको रद्द नहीं करता उस इम्कान को कभी भी मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवामी इनकलाब इससे एक बड़ा अमल होता है। अवामी इनकलाब पूरे मुल्क में आता है, मुल्क के हर खित्ते में आता है, हर गाँव में, हर करिए में आता है। इसलिए अवामी इनकलाब का हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ, लोग समझते हैं मैं कोई छोटी बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में एक ट्रक और 20,000 लोग छोटा अमल है। जो मैं तकाजा कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ वो ये है कि 25 करोड़ लोग अपने घरों से बाहर निकले। पूरा मुल्क इस वक्त मुझे महकूम नज़र आता है। तो ये बात उस बात से कहीं बड़ी बात है। ये 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, ये शुरुआत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम अब उस नहज पे खड़ी है और बिल्कुल हकाइक को देख रही है कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। यहाँ माशी अबतरी है, यहाँ सियासी अबतरी है, यहाँ दहशत गर्दी उरूज पे है, यहाँ रियासत का जबर उरूज पे है। तो लोग अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। देखिए ये सवाल भी हो रहा है, मैं मकाला पढ़ रहा था, बैनुल अक़वामी जरीदों में ये लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान कब फटेगा। बांग्लादेश हो चुका, हमें भारत में आसार नज़र आ रहे हैं, नेपाल हो चुका। जितना जबर और तशद्दुद इस वक्त पाकिस्तान में है, जितनी महरूमी इस
इस वक्त पाकिस्तान में है वो शायद इस पूरे खत्ते में कहीं और नहीं है। सर पिछले साल 8 जुलाई को खान साहब की तरफ से पैगाम आया था कि 5 अगस्त 2025 को शुक्रिया का जी। नुक्ता अरूज होगा। जगीर भाई इन कब्र नहीं है तो क्या है, ये देखो ये सवाल के जवाब। जगीर भाई